फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.5। ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मेरी बात जो मुझे आप लोगों से करनी थी वो क्या थी कि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो डेली वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया। तो यार आप लोगों का कुछ नहीं जाता, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। इस तरह आप लोगों के पास वीडियोस भी सबसे पहले पहुंचेंगे, आप लोग टाइम पे जो स्टडी कर सकेंगे। 1.5 में जो पहला क्वेश्चन है जिसकी मैंने पहले वीडियो दे दी, जो आप लोगों ने डिटेल से समझनी है, जिसमें पूछा क्या गया है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है किसी भी कालिब का। डिटर्मिनेंट को उर्दू में हम क्या कहते हैं, मक्ता। वो फाइंड करके बताना है कि कालिब जो है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब कालिब सिंगुलर कब होगा, जब मक्ता हमारे पास 0 आएगा तो कालिब होगा सिंगुलर। और जब वो मक्ता हमारे पास 0 नहीं आएगा, कुछ भी आए, -2 -5 या 2 5 9 10 11 कुछ भी आए, वो नॉन सिंगुलर होगा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, a = 3 5 4 2। अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को हम किस तरह लेते हैं, हम इस तरह 2 बार्स लगाते हैं। ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आता है कि जो है कालिब ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक इस तरह बना होगा। ठीक है। एक जो है सिर्फ इस तरह ए हो सकता है, इस तरह हो सकता है, एक जो है इस तरह हो सकता है, एक जो है यहाँ पे नन हम लिख देते हैं, नन ऑफ। तो आंसर क्या है ये, अगर डिटर्मिनेंट पूछा जाता है, अगर आप लोगों से कालिब का मक्ता पूछा जाता है तो राइट आंसर कौन सा होगा, ये वाला। तो क्लियर है ये बात। ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स मैं आप लोगों को साथ में देती रहूँगी। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है। ये नहीं लगाना, जब मक्ता ले रहे हैं तो इस तरह बार लगानी है। सही। अब क्या करना है, इसके बाद हमने जो डायगोनल्स पे नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। डायगोनल्स पे क्या है, 3 और 2। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसमें से माइनस करना है जो दूसरे नंबर्स हैं, इसको मल्टीप्लाई। ठीक है। डायगोनल्स वालों को मल्टीप्लाई, माइनस जो दूसरे डायगोनल, अपोजिट डायगोनल हम कह सकते हैं उस पे। ठीक है। उनको मल्टीप्लाई, इसमें से इसको माइनस कर देना है। अब 3 2 6 -5 4 20। 20 में से 6 माइनस करेंगे 14, लेकिन साइन किसका, माइनस का। ठीक है। इस चीज़ पे भी मैंने डिटेल वीडियो दी हुई है कि कौन सा साइन लगाना है। उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है और एक लॉन्ग वीडियो बनाई है, वो भी आप लोगों ने लाजमी देखनी है। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। हमारे डिटर्मिनेंट में क्या मिल गया, -14। तो क्या ये 0 है, नहीं। तो हमारा जो कालिब होगा, हमारा जो मैट्रिक्स होगा, वो क्या होगा, गैर नादिर। उर्दू में हम नादिर गैर नादिर कहते हैं और इंग्लिश में हम सिंगुलर नॉन सिंगुलर कहते हैं। तो हमारा जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है हमारा, नॉन सिंगुलर। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह हम जो है बताते हैं कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। इसके हम बाकी क्वेश्चंस भी करते हैं। अब देखें, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन 2 है, जिसमें बी क्या है, 4 1 4 1। 4 1 = 4, 1 4 = 4। आंसर 0। तो कालिब क्या हो गया हमारा, नादिर। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम करते हैं ये सी वाला। ठीक है। इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेना है। 1/2 को मल्टीप्लाई किया -8/7 से, -4/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से। तो ये 1 8 = 8, माइनस में 2 7 = 14, -5 4 = 20, 2 7 = 14, माइनस माइनस प्लस। तो 20 और 8 कितने हो जाएंगे, 28 / 14 > 20। तो साइन किसका, माइनस का। फिर 14 1 = 14, 14 2 = 28। तो माइनस है यहाँ पे। ठीक है। तो ये हो जाएगा -2। ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन है और ये 2, तो ये हो जाएगा -2। नीचे 1 है, नीचे अगर 1 हो डिनोमिनेटर में तो उसको हम नहीं लिखते। अब आंसर क्या, 0 है, नहीं। तो कालिब क्या हो जाएगा, गैर नादिर नॉन सिंगुलर। राइट। चलते हैं इसके 4th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी हमें इसी तरह मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर क्या आ रहा है, 0। माइनस प्लस माइनस, तो 1/6 में से 1/6 माइनस के, आंसर क्या आ गया, 0। तो कालिब क्या है हमारा, नादिर कालिब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ई। इसमें हमने क्या करना है, इसी तरह हमने जो है डिटर्मिनेंट लेना है। आंसर आया -8, तो कालिब क्या हो गया, गैर नादिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में क्या है कि कालिबों का ज़रबी माकूस मालूम करें। ज़रबी माकूस को हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह फाइंड किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन में करवाती हूँ और बाकी जो है हम इसी तरह कॉपी से करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या ज़रबी माकूस लेने का तरीका क्या होता है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और दूसरा क्या पता होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। दूसरा क्या पता होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसको शो किस तरह करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या ज़रबी माकूस को इस तरह। सही है। अब ये डिटर्मिनेंट तो हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया, हम समझते हैं एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए बहुत ही ईजी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो करना क्या है हमने, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 4 3 3। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करना होता है, यहाँ पे चेंज करती हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आए। ये जो डायगोनल्स पे नंबर हैं इनको हमने रिप्लेस कर देना, यानी 5 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, और जो बाकी जो बच गए इनके साइन को चेंज कर देना है। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट। वेरी सिंपल। क्या करना है, डायगोनल्स के नंबर को रिप्लेस कर देना है और इन दोनों के साइंस को चेंज कर देना है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन 1। पहला क्वेश्चन है, अच्छा अब यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है, अगर मुमकिन हो। अगर मुमकिन हो इसलिए लिखा हुआ है कि अगर डिटर्मिनेंट ही 0 आ जाता है तो हम जो है इसका मैट्रिक्स इसका जो इन्वर्स है वो फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इस वजह से उसका जो इन्वर्स होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट लिया, a को d से मल्टीप्लाई किया माइनस b को c से मल्टीप्लाई किया, तो ad माइनस सी बी। अब ये जो ad माइनस सी बी है ये 0 के इक्वल नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब 0 के इक्वल नहीं है तो इसको हम आगे कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले इसका एडजॉइंट लेना है। d इधर चला गया, a इधर आ गया, ठीक है, और b और c के साथ माइनस आ गया। इसके बाद क्या करना है, हमने इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने का तरीका क्या है, पहले हमने यहाँ पे जो है डिटर्मिनेंट लिख लेना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। तो देखें, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट हमने लिख लिया और ये एडजॉइंट ऑफ ए लिख लिया। डी है यहाँ पे आ जाएगा डी डिवाइड बाय ए डी माइनस बी सी, और यहाँ पे माइनस बी डिवाइड बाय ए डी माइनस सी बी, यहाँ पे माइनस सी डिवाइड बाय ए डी माइनस सी बी, और यहाँ पे ए डिवाइड बाय ए डी माइनस सी बी। तो ये हमने ले लिया इसका इन्वर्स। इसी तरह हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का इन्वर्स लेते हैं जो कि बी है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट क्या आया, 0। डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास, 17, 15 + 2 17, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो 17 है ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका जो है हम आगे इन्वर्स ले सकते हैं। तो एडजॉइंट पहले फाइंड कर लिया हमने, 5 इधर 3 इधर, और यहाँ पे माइनस और माइनस आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 5 के साथ माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 5 के साथ माइनस नहीं है, सिर्फ जो यहाँ पे होते हैं इनके साइंस हम चेंज करते हैं। ठीक है, 2 के साथ जो है प्लस था तो ये हो गया माइनस, और 1 के साथ ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे माइनस जो हमने नहीं लगाया है। अब क्या करना है, हमने इसके जो डिटर्मिनेंट है इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने इसके एडजॉइंट के साथ। तो ये 17 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने इसके एडजॉइंट के साथ। तो 5/17 माइनस 2/17, 1/17 और 3/17, ये हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन सी। यहाँ पे भी पहले हमने डिटर्मिनेंट लिया। अब डिटर्मिनेंट जब लिया तो आंसर क्या है, 59। अब 59 इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो इसको हम आगे कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसका पहले एडजॉइंट ले लिया। 3 यहाँ, 9 यहाँ, 8 के साथ माइनस था चला गया, 4 के साथ माइनस नहीं था तो हमने माइनस को लगा लिया। अब 59 को इन सब के साथ डिवाइड करना है और ये हो गया एडजॉइंट ऑफ डी। इसी तरह हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आया, 16 + 9 क्या होता है, 25, 25 डिवाइड 25 1। अब 1 जो है 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसका आगे एडजॉइंट पे ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका एडजॉइंट ले लिया, फिर जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया ई।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, x की कीमत मालूम करनी है, यानी वैल्यू ऑफ x यहाँ पे फाइंड करनी है अगर कालिब क्या हो, नादिर हो, अगर कालिब क्या हो, सिंगुलर हो। ठीक है, तो इसका तुमने पहले क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। 3 को x से मल्टीप्लाई किया, माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 5 4 ज़ा 20। अब ये माइनस है तो माइनस ये हो जाएगा प्लस 20। अब क्या कहा गया है कि आंसर क्या है इसका, 0 है। तो हमने x फाइंड करना है, तो सबसे पहले +20 को इक्वल के इस तरफ ले जाते हैं। पहले मैं इस तरह लिख देती हूँ इसको। ठीक है, अब 20 प्लस में जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -20, और उसके बाद ये जो 3 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमें मिल गई x की वैल्यू। सिंपल है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब इसी का जो क्वेश्चन बी है, क्या करना है, 4x को x से मल्टीप्लाई किया, 4x², 6 को 6 से किया, 36। इसके बाद जो है 4 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, x² = 9। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। जब भी स्क्वायर को ख़त्म करना होता है हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। अब ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे x बचा, और 9 के अंदर 9 जो अंडर रूट के अंदर है, 9 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो x क्या मिल गया, 3 मिल गया। इसके बाद हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। x + 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, -2 को 3 के साथ किया, तो यहाँ पे x + 1 को जब 1 से किया तो हमें दोबारा x + 1 ही मिल गया, और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे +6 है, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 माइनस किया 5, ग्रेटर 6 है, माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस में 5 है, जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो x क्या मिल गया हमें, 5। चलते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की तरफ। अब 4th क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या मुंदरजा ज़ैल कालिब एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। अब कैसे पता चलेगा ये दोनों एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं या नहीं हैं। हमने क्या कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर हमारे पास आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, अदानी कालिब आना चाहिए। ठीक है, तो ये A है ये B है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर क्या है 1 1 0 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होता है ना कि जिसके डायगोनल्स पे क्या होना चाहिए, जिसके डायगोनल्स पे 1 होना चाहिए, बाकी सारे 0 होने चाहिए। तो डायगोनल्स पे 1 आ गया, बाकी सारे 0 हैं, तो यानी जो है हमारा ज़रबी माकूस मुमकिन है। तो चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके। ठीक है, यहाँ पे भी जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर यहाँ पे डायगोनल्स पे 17 17 आया, 1 नहीं आया, तो ये जो है इसका ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखें जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 1 1 0 0, तो इसका ज़रबी माकूस मुमकिन है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखें क्वेश्चन 5 में क्या कहा है कि A अगर ये कालिब है तो साबित करें A × A इनवर्स = A इनवर्स × A = आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या मतलब है कि हमें सबसे पहले A इनवर्स लेना है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सबसे पहले A इनवर्स लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है A के साथ, उसके बाद हमने A इनवर्स को A के साथ, पहले A को इनवर्स के साथ फिर A इनवर्स को A के साथ, और दोनों टाइम जो जवाब आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। आ जाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब देखें किस तरह करना है। ये A है, सबसे पहले इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जो कि 10 मिल गया, फिर हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना है जो कि हमें ये मिल गया, 4 इधर 1 इधर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडजॉइंट क्योंकि ये हमारा A का एडजॉइंट है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A मिल गया। अब क्या करना है, A इनवर्स फाइंड करना है। A इनवर्स क्या करते हैं हम इस तरह, A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, 1/10, और ये एडजॉइंट ऑफ A, इसको इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 आएगा। तो लेकिन हमने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने डायरेक्ट A इनवर्स को इस तरह ले लिया है, और A को मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स के साथ। दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इस तरह से हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1/10 को हमने साइड में रखा है। अब यहाँ पे जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 10 10 0 0, डिवाइड किया, 10 को 10 से डिवाइड किया, 1 आ गया, 0 को जिससे भी डिवाइड करो आंसर 0 ही आता है। यहाँ पे भी 0 को 10 से डिवाइड किया, 0 आ गया, और उसके बाद 10 को जब 10 से डिवाइड किया, यहाँ पे है 10। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। इसके बाद हम इसको पहले रखेंगे, यानी जो A इनवर्स हमारा आया,
जो हमें A इनवर्स मिला है ये, इसको हम पहले रखेंगे और A को हम बाद में रखेंगे। अब इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमें ये आंसर मिला, ठीक है। अब 1/10 को यहाँ पे नहीं लिखना क्योंकि हम इसको यहाँ पे जो है लिख चुके हैं। और आंसर क्या मिला इसका, भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। तो यानी हमने प्रूव कर दिया कि A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम यही पूछा गया है। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसमें भी सेम यही बात पूछी गई है। तो इसमें हमारे पास मैट्रिक्स B है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, उसके बाद हमने इसका एडजॉइंट ले लिया। पहले हमने इसका यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने इसका एडजॉइंट लिया है। अब हमें क्या करना है, B इनवर्स फाइंड करना है। B इनवर्स किस तरह फाइंड करते हैं, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ B, ठीक है। ये हमें मिल गया B इनवर्स। अब B इनवर्स में हमें क्या करना है, अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड करना है, जिसमें हम B इनवर्स को B इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब B को B इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर क्या मिल गया, देखिए यहाँ माइनस है, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस को नहीं लगाया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। इसके बाद क्या करना है, B इनवर्स को B के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब B इनवर्स को B के साथ मल्टीप्लाई किया तो तब भी हमें क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि B इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स B इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.5 जो होती है ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 1.6 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।